नमस्कार मित्रों, आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत लगभग 2000 क्वेश्चंस जो यूथ कंपटीशन के एक बुक में दिए गए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो इसमें दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो व्याख्या दिया गया है उसको तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके अलावा हम मैप और भी जो जहाँ ज़रूरत होगी व्याख्या की वो हम करेंगे। उसके अलावा इसमें से भी कई जो क्वेश्चंस आए हैं जैसे यूजीसी नेट और इन सब में, वो क्वेश्चंस पूरे नहीं हैं इस बुक में, तो उसको भी हम बाद में जब ये 2000 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो उसको हम फिर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं भारत की भूगोल के अंतर्गत जो दिए गए हैं, ये अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे हायर की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे जो परीक्षा हो, उसमें ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्योंकि इनका जब हम एक बार पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग हम पूरे भारत के भूगोल को पढ़ लेते हैं। तो चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको हम शुरू करते हैं, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2021 में क्वेश्चन आया है। इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ या पर्वत का हिस्सा नहीं है। अब ये पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ का हिस्सा नहीं, मतलब कि ये इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, नागा पहाड़ी, गारो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है। पूर्वांचल हिमालय मतलब हिमालय का एक हिस्सा है। तो हम जो है एक मैप से इसको देखते हैं। देखिए, जैसे ये भारत का मैप है, इसमें जो प्रायद्वीपीय भारत है ये, तो राजमहल हिल और ये गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर हिल, ये सभी जो है प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से हैं। ये बीच में जो मालदा गैप है, इससे ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा जो है अलग हो गया। पहले ये जो है यहाँ पे एक नदी बहती थी, जहाँ आज शिवालिक है, वो जो है इंडो ब्रह्म नदी बहती थी, ऐसे जो सिंधु तंत्र का हिस्सा होती थी, सिंधु के साथ मिलकर के यहाँ पे गिरती थी। लेकिन जब शिवालिक का निर्माण हो गया तो ये पार्ट जो है उठ गया और ढाल जो है ऐसे हो गया, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ऐसे बहने लगी और गंगा नदी जो है ऐसे बहने लगी। तो इस बीच में ये जो भाग है ये जो है धंस गया, इसे मालदा गैप कहते हैं, जो राजमहल और गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी से अलग होता है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, जब गारो, खासी, जयंतिया जो है ये और मिकिर ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, तो उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कौन सा जो है पूर्वी उसका हिस्सा नहीं है। तो गारो, खासी, जयंतिया जो है यही आंसर होगा। इसमें गारो पहाड़ी दिया गया है तो इसका आंसर बी होगा। देखिए, हम एक बार पढ़ भी लेते हैं। इसमें गारो पहाड़ियाँ पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ और पर्वत का हिस्सा नहीं है, जबकि पटकुई भूम, नागा, मणिपुर, वही जो मैंने बताया वही व्याख्या इसमें लिखा गया है। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। 9 राज्य हैं तट रेखा पर, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत का कुल क्षेत्रफल ये भी एक बार याद कर लेना चाहिए, ये जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार जो है 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, उसके बाद तमिलनाडु की है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गुजरात की होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कॉमन क्वेश्चन पूछते ही हैं। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन रहे, उसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र उसके बाद है। अब ये है कर्क रेखा में से कौन सा राज्य होकर नहीं गुजरता। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत में जो है, आइए एक बार देख लेते हैं एक मैप की सहायता से। जैसे देखिए, जो कर्क रेखा है वो लगभग ये गुजरात और ये
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के जाती है। तो इसमें से कौन सा राज्य इसमें नहीं होगा? ये होगा, कौन सा राज्य इसमें नहीं होगा? मणिपुर, क्योंकि मणिपुर नहीं होगा। देखिए इसमें व्याख्या भी दिया गया है, 8 राज्य होकर के गुजरते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती, इसमें मैप भी दिया गया है। चलिए, ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपको याद करना पड़ेगा। भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के नक्शा बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है, जिसका गठन 1767 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु किया गया था। यह भारत सरकार के पुरातनम अभियांत्रिक विभागों में से एक है। सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है, ये महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड में है। और इसके अंतर्गत ज्वारों के पूर्वानुमान, हवाई सर्वेक्षण तक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग होता है? तो चलिए आज इसकी जो है हम मैप से देखते हैं, इसमें कितने जो है, जैसे ये 10 डिग्री है, 8 डिग्री है, इस सब को हम देख लेते हैं। जैसे देखिए वो कह रहा क्वेश्चन कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो जैसे ये अंडमान है, इसमें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये हो गया। उसके बाद ये कार निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें से इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में है। तो लिटिल अंडमान या निकोबार के बीच में जो है 10 डिग्री चैनल है, और लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में एक दक्कन पास चैनल है, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में। और यहाँ पे ग्रेट चैनल है इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट के बीच में, इसी की जो है 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं। तो हमारा कितना तैयार हो गया? ग्रेट चैनल, 6 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल और दक्कन पास। अब इधर हम देखते हैं सबसे पहले 9 डिग्री चैनल। जो 9 डिग्री चैनल है वो जो है कवरत्ती और मिनिकॉय, ये जो है कवरत्ती है और ये मिनिकॉय है, इसमें 9 डिग्री चैनल हो जाता है। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। तो ये सारे चैनल्स हो गए। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अब इसमें देखिए व्याख्या भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। वही हमने जो बताया वही चीज़ दिया गया है, और ये मिनिकॉय वाला भी बता दिए हैं। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है। डूरंड रेखा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो है सीमा निर्धारित करती है। ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से शहरों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा नगरीय राज्य है, परंतु जो है नगरों की संख्या सबसे ज़्यादा जो है, शहरों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। नगरों की जो परसेंटेज है वो महाराष्ट्र में है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, जैसे इसके पहले हमने चर्चा किया था, उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर होगा और पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर होगा। भारत के जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी समुद्री भाग है या अरब सागर के जो द्वीप हैं, वे किस प्रकार की विशेषता रखते हैं? तो वो जो है कोरल मूल के हैं या प्रवाल मूल के हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? लक्षद्वीप, वही चीज़ है, पूछा है लक्षद्वीप किसके हैं? तो ये प्रवाल उत्पन्न है, प्रवाल उत्पन्न। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 82.5 अंश किन राज्य से होकर के नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं जाती है? तो ये तमिलनाडु से होकर के नहीं जाएगी, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश, नैनी और मिर्ज़ापुर यहाँ से होती है। उसके बाद
इसे आइए देखिए मैप में देख लेते हैं। देखिए जैसे ये है जो 82.5 वाली रेखा है, ये यहाँ से करीब होकर के जाती है ऐसे। तो इसमें जो है तमिलनाडु से होकर के नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो है ऐसे बाहर निकल जाएगी, तो ये तमिलनाडु को टच नहीं करेगी। तो जो ऑप्शन में दिया गया है एक बार देखिए पढ़ लेते हैं कि ये रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये जो है तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु से होकर के नहीं गुजरती है। दक्षिण का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगूबे को कहा जाता है। अगूबे, ये जो है अगूबे जो है कर्नाटक राज्य में है, शिमोगा जिले में। और चेरापूंजी का भी नाम बदल करके सोहरा कर दिया गया है, या वहाँ का लोकल नेम है सोहरा। अब भारतीय समुद्री तट रेखा की लंबाई 1000 किलोमीटर में है। तो भारतीय तट की कुल लंबाई जो है लगभग 7500 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर। तो लेकिन जो मुख्य भूमि है उसकी जो है 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों को मिला दें तब जो है ये हो जाता है 7516 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7000 के करीब। तो 21 दिसंबर ये क्वेश्चन है, देखिए 14। 21 दिसंबर सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि 21 दिसंबर को सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो इस समय जो भारत में या जो दक्षिणी स्थान होगा वहाँ पे सबसे अधिक लंबाई होगी दिन की। तो यही ये पूछ रहा है कि सबसे दक्षिण में कौन सा शहर है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। अब देखिए 14 हो गया, अब 15। ये क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में देश में जल संसाधन की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो ये सतही जल होगा, क्योंकि भारत में जो है सतही जल की संभाव्यता सबसे अधिक है। सतही जल के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? नदियाँ, झील, तालाब, ये सब जो है इसके प्रमुख स्रोत हैं। अब ये देखिए भारत, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन, भारत के लाल नदी या नीली पहाड़ी वाली भूमि के नाम से जाना जाता है, कौन सा राज्य है? ये जो है असम है। और इसके बाद ये पूछ रहे हैं कौन सा छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा कौन सा नहीं करेगा? देखिए छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ ये बिहार, ये देखिए छत्तीसगढ़ है ये, तो ये जो है बिहार इससे सीमा साझा नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सब सीमा साझा करेंगे, लेकिन बिहार नहीं करेगा। ये जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी जो है करेगा। तो अब देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये सब, तेलंगाना, सब जो सीमा साझा करेंगे, तो बिहार इसका आंसर हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैकमोहन जो है भारत श्रीलंका को अलग करती है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन भारत और चीन, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा जो है गुजरात की है। गुजरात के बाद जो है कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर कर्नाटक की है। तो हम केवल 2-3 याद करते हैं, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। 19 हो गया। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? ये भी यही पूछ रहे हैं, भारत में मानक समय रेखा जो है कौन सी है? बहुत आसान है, 82.5 अंश पूर्व। और कर्क रेखा के सबसे पास है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जबलपुर है इसमें एटलस में आप लोग देख लीजिएगा। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से होकर के जाती है। इसको जो है चाहे मैप में देख सकते हैं, चाहे जैसे ये देखिए यहाँ से ये गुजरात से होते हुए राजस्थान थोड़ा सा टच करती है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होती हुई जाती है, 8 राज्यों को। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा किन प्रांतों से होकर के नहीं गुजरती? तब उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, ये भी हो ही गया। अब देखिए पूछा है कोरोमंडल तट में स्थित है। अब ये तट की एक बार संक्षेप में व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए एक मैंने बनाया है इसको, ये देखिए ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के जो है तट को कोरोमंडल कहते हैं। और कृष्णा नदी से ये महानदी के बीच में इस तट को उत्तरी सरकार कहते हैं, और महानदी से हुगली के बीच में ये उत्कल तट कहलाता है। अब फिर यहाँ से आ जाते हैं कन्याकुमारी से मंगलौर तक मालाबार तट, और मंगलौर से ये गोवा तक ये कनारा तट या कन्नड़ तट बोलते हैं इसको, और गोवा से दीव तक ये कोंकण तट कहलाता है, और दीव से ये भावनगर ये गुजरात वाला हिस्सा जो है काठियावाड़ तट कहलाता है। तो क्वेश्चन में क्या है, कोरोमंडल तट कौन सा है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। और अब देखते हैं भारत उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम, ये जो है 3214 और 2933 किलोमीटर, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कौन सी है? ये 2 क्वेश्चन है इस तरह से, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की सीमा निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो ये जो है हिंदी में जो लिखा है वो बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, इसको हम आपको एक जो है बता देते हैं बहुत संक्षेप में। देखिए इसमें जो है सीमाएं जो है 4 प्रकार की होती हैं, एंटीसीडेंट जिसे पूर्ववर्ती कहते हैं, और सबसीक्वेंट जिसे अनुवर्ती कहते हैं, और एक होता है सुपर इम्पोज्ड, और चौथा होता है रिलिक्टेंट। तो जो एंटीसीडेंट होता है इसको उदाहरण से जैसे हम सीखते हैं कि यूएसए और कनाडा की जो सीमा है, मतलब पहले वो लोग सीमा निर्धारित कर लिए, उसके बाद वहाँ पर बसे यूरोपियन लोग, तो इस प्रकार की सीमा जो होती है एंटीसीडेंट होती है। और जो सबसीक्वेंट होती है ये होती है जैसे कोई देश है, जैसे भारत पाकिस्तान है, पहले यहाँ बसे और उसके बाद सांस्कृतिक आधार पे या धर्म के आधार पे किसी आधार पे वो विभाजन हो गया, तो वो सबसीक्वेंट हो गया या अनुवर्ती हो गया। और अध्यारोपित या सुपर इम्पोज जो सीमा होती है कि जैसे किसी भी एक ही संस्कृति के लोग हैं अगर, या अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, लेकिन उनको बाहरी शक्तियों द्वारा, जैसे अफ्रीका में यूरोपियन शक्तियों द्वारा उन्हें स्केल पे पटरी पे जो है सीमा जो है निर्धारित कर दिया गया और बता दिया कि ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारा देश है, तो ये जो है सुपर इम्पोज्ड वाला उदाहरण हो गया। और ये जो है अवशिष्ट वाला रिलेटेंट जो है होता है कि जैसे जर्मनी और उत्तरी जर्मनी का जो सीमाएं हैं, जैसे वियतनाम की भी सीमा है जो अब औचित्यहीन है, मतलब समाप्त कर दी गई हैं। तो ये जो है 4 मेन प्रकार हो गया। तो इसमें जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा होगी वो क्या हो जाएगी, सबसीक्वेंट। अब इसकी हिंदी जो है अनुवर्ती हो या जो भी हो, इसको आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है, यूजीसी में ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। अब चलिए आगे देखते हैं। यह है कश्मीर घाटी और डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है। किन दोनों के मध्य स्थित है? तो ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। तो आइए देखिए मैप से एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है, ये देखिए काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, और ये ग्रेट हिमालयन है, और उसके बाद ये पीर पंजाल है, और इन्हीं के बीच में यहाँ पे कश्मीर घाटी है, मतलब ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये कौन से वास्तुकार ली कार्बूजियर ने जो है कौन सा शहर डिजाइन किया? तो ये चंडीगढ़ का डिजाइन किया था इन्होंने। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो है ऊंटी का जो है बसाव पैटर्न क्या है? तो ये जो है सीढ़ी रूप में जो है, क्योंकि वो पर्वतीय ढाल पे है तो सीढ़ी नुमा जो है इसका प्रकीर्ण बस्तियों का विकास होता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, सीढ़ी रूपी। अब जो है अगला क्वेश्चन क्या है, रबारी जो है, रबारी क्या है? रबारी जो है कौन है? ये जो है गुजरात के खानाबदोश लोग हैं,
रबारी जो है, रबारी, रैबारी, राइका, गोयनका, देसाई नाम से प्रसिद्ध यह प्राचीन जाति है जिसका मूल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। ये लोग खेती और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। गुजरात और मध्य राजस्थान में रैबारी, रबारा, देसाई, गोपाला का ये सब नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि रबारी में ये है कि रबारी या रैबारी ये पूछा जाए तो ये कहाँ के जो हैं, तो गुजरात के खाना बदोशी जो है लोग हैं। अब ये है लखीमपुर खीरी में जो दुधवा नेशनल पार्क है, किस लिए है, तो ये बाघ के लिए है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। और ये है कोरी क्रीक, ये कच्छ के रण में है। कोरी क्रीक गुजरात में जो है कच्छ के रण में अवस्थित है। ये भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का क्षेत्र भी है। कौन सा स्थान भारत में विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा जो है आवासित स्थान है, मतलब आवासित स्थान पूछ रहा है। तो कौन सा होगा, ये होगा द्रास। द्रास जो है जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा शहर है। द्रास ये इतनी ऊंचाई पर है। ये द्रास साइबेरिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। द्रास जो है साइबेरिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में उस द्वीप का नाम बताएं जो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत में जो है मेनली बैरन द्वीप और नारकोंडम दो ही जो ज्वालामुखी द्वीप हैं, जिसमें से बैरन जो है एकमात्र सक्रिय द्वीप है, ज्वालामुखी सक्रिय द्वीप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैरन। बैरन और नारकोंडम। इसको मैप में भी दिखा देते हैं। ये जो है ये यहाँ पे कहीं है, ये है बैरन आइलैंड। ये देखिए ये है बैरन आइलैंड। तो अब देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन है भारतीय प्रामाणिक समय निर्धारित करने वाली रेखा, देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो एग्जैक्ट तो कहीं से होकर के नहीं गुजरती है इसमें से, लेकिन जो है इसका आंसर जो है अगर सटीक लिया जाए तो मद्रास से होगा। क्योंकि जो इसका जब अंग्रेजों ने इसको 82.5 अंश की रेखा का निर्धारण किया था तो वो मेन उनका जो है मद्रास के समय को जो है वो कैलकुलेट करना चाहते थे। हालांकि इसका आंसर करेक्ट तो कोई सही नहीं होगा। फिर देखिए वही चीज़ पूछा गया है 82.5 अंश देशांतर रेखा के बारे में। और ये है क्वेश्चन, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान होगा, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश होगा, तीसरे नंबर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश होगा। और भारत के शुष्कतम स्थान पर नाम बताइए। ये जो है इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं तो वो इसमें क्या होंगे, जैसलमेर होगा। सर क्रीक विवाद, अभी इसकी चर्चा हमने किया, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है। अब 41 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये 41। कौन सा एक कथन सही है, प्रायद्वीपीय भारत आर्कियन काल से अब तक समुद्री निमज्जन से प्रभावित नहीं हुआ है। ये बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से एक है जो आर्कियन समूह या धारवाड़ समूह के चट्टानों से बना है। और ये जो है निमज्जन इसका नहीं हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो कथन है, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम भूसन्नतियों में से एक है, तो ये गलत है। अरावली श्रेणी भूसन्नति से नहीं बनी है। धारवाड़ समूह के चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल गलत है। विंध्यन समूह के चट्टानों में लवण है, ये भी गलत है। तो ये पहला आंसर सही होगा। विंध्यन समूह में जो है जीवाश्म प्राप्त होना शुरू होते हैं, जिसमें चूना पत्थर जो है मिलना शुरू होता है। धारवाड़ में तो जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ये आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शैल है। ये है 26 दिसंबर 2004 सुनामी से कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया था, तो ये इंदिरा पॉइंट है। और लक्षद्वीप की कौन सी जो है राजधानी है, तो ये कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। दादर नगर हवेली सिलवासा है। त्रिपुरा का अगरतला, मिजोरम का आइजोल। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। भारत पाकिस्तान के मध्य जो है लेकर कितनी बार युद्ध हुआ, तो ये 3 बार इसमें ऑप्शन सही होगा। हालांकि जो डायरेक्ट युद्ध घोषणा के साथ जो हुआ था वो 2 ही बार हुआ था। एक बार कारगिल में जो है ये छद्म युद्ध
हुआ था, जो आतंकवादी आके छिप गए थे उसके बाद हुआ था, लेकिन 2 तो आमने सामने ही युद्ध हुआ था। तो कुल मिला के 3 युद्ध भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ। ये विश्व के राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं और भूकंपीय गतिविधि के आधार पर कितने प्लेन इंडल क्षेत्रों का विभाजन किया गया है? तो ये 754 है। ये जो है फैक्चुअल है चीज़ है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये सब शुष्क क्षेत्र है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप को जब आप देखेंगे तो ये जो इसकी स्थिति है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ये विषुवत रेखा के एकदम करीब है। तो ये जो है लगभग सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पे, तो ये शुष्क क्षेत्र नहीं है। 9 डिग्री चैनल, इसके पहले हमने व्याख्या कर चुके हैं इसकी, कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो ये ब्रह्मपुत्र में असम में जो है माजुली द्वीप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये फैक्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका आंसर ये होगा। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, ये क्वेश्चन है, अगर ये अच्छा क्वेश्चन है, यदि भारत अपनी स्थिति से 200 किलोमीटर दक्षिण स्थित होता तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य लक्षण होता? जब भारत जो है इक्वेटर से लगभग जैसे मान लीजिए 8 डिग्री के आसपास भारत का जो है सीमा शुरू हो जाती है, तो अगर और दक्षिण थोड़ा कर दिया जाएगा तो उसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो इसका आंसर जो है यही होगा। भारत अपनी स्थिति से दक्षिण में होने पर संभावना विशुद्ध रेखीय जलवायु की संभावना की पुष्टि करती है, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए जानी जाती है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए। तो 50 क्वेश्चन हम अभी रखते हैं और 50-50 क्वेश्चन की जो है एक सीरीज बनाएंगे, जिससे जो है आपको वीडियो देखने में भी आसानी हो। थैंक यू।